मुझे दिल्ली में एक बिहारी नाम से गाली दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दी जाती है। इन्होंने कहा बिहारियों को गाली दी जाती है। आपको अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। जो राज्य सिर्फ इस पूरे भारत भाग का 2.8% है, वो इस देश को 10% IPS देता है, IAS देता है, उसको गाली देने की औकात है। नरेंद्र मोदी जब पर्चा भरने जाते हैं ना इलेक्शन का, 100 बार पर्चा भरेंगे तो 10 बार किसी बिहारी के सामने खड़े होना पड़ेगा। यह बिहारी का अस्तित्व है। पलटू चाचा जो अपनी शर्तें रखे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, अगर नीतीश चाचा इस मुद्दे को लेकर के अगर NDA के साथ हैं तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, हम पूरे बिहार वासियों के लिए। विशेष राज्य, विशेष राज्य, विशेष राज्य, विशेष राज्य आपको क्या देगा? आर्थिक पैकेज। बिहार का बजट कितना है? बिहार से ना बताइए, 40,000 करोड़ रुपया अपना। टोटल बजट कितना है? 2,40,000 करोड़। कमाते 40,000 करोड़ हो, 2,40,000 करोड़ का बजट कैसे बनाते हो? क्योंकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार आपको ये पैसा दे रही है। यही विशेष राज्य है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। जब से लोकसभा चुनाव 2024 का वो एक जो सरगर्मी है, जो तनातनी था, वो उसके रिजल्ट के बाद से थोड़ा बहुत कम होते हुए दिखा। लेकिन इस बीच में नेताओं का क्या ही कहना, इसमें कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास ही नहीं है। और चल रहा था चुनाव से पहले, गिनती से पहले मोदी की गारंटी, लेकिन उससे ज़्यादा अब चल रहा है नीतीश की गारंटी, जिसका भरोसा है कि नहीं है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक तरफ मोदी जी गारंटी देते देते अब नीतीश से गारंटी मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? एक तरफ जहां लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग जो हैं वो जातिवाद में बटे हुए हैं, इस बार जातिवाद से उठ के वोट भी किए हैं। अब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। कितना जो है दायित्व है अब नीतीश कुमार के ऊपर, कितना विश्वास किया जा सकता है नरेंद्र मोदी के द्वारा? मैं भी बिहार से ही हूँ, ठीक है। और बात पलटू चाचा की कहे तो क्या कहनी इस बात को। पलटू चाचा है अपने मन मर्जी में है, लेकिन हाँ, अगर पलटू चाचा जो अपनी शर्तें रखे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, अगर हमारे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलती है, अगर नीतीश चाचा इस मुद्दे को लेकर के अगर NDA के साथ हैं तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, हम पूरे बिहार वासियों के लिए। हमें बहुत गर्व होगी कि हमारे नीतीश चाचा कम से कम सही राह पर तो एक बार चल दिए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के जहां तक बात है, इससे पहले भी कई बार मांग किया गया है और भी स्टेट है जो मांग करता है, आंध्रा भी कर रही है। अब नीतीश कुमार क्या विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के उनको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्या लग रहा है कि NDA से निकल करके वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे? देखिए, नीतीश चाचा के बारे में तो ये भी नहीं कह सकते हैं, अभी भी नहीं कह सकते हैं कि वो NDA के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि अरे बिल्कुल नहीं कह सकते। जी का पांव छू लिए, आज कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण हो जाए तो बढ़िया रहता है। कुछ दिन पहले वो तेजस्वी जी से भी गले मिल रहे थे, इस चीजों को भूल गए आप? तेजस्वी जी के साथ 17 महीने की सरकार भी रही उनकी। सरकार में ये दोनों थे। बिहार में रोजगार की भी बहुत ज्यादा सृजन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चाचा जी पलट गए। अब चाचा जी को क्या दिक्कत हुई वहाँ से? लेकिन चाचा जी तो इस बार अपना गारंटी दे रहे हैं कि इस बार हम नहीं कहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अब जो लोग हैं ये लोग देशभक्त नहीं है, देशभक्त तो मोदी जी हैं। बिल्कुल, मोदी जी अगर देशभक्त हैं तो मोदी जी की भी सीटें कम नहीं होनी चाहिए थी। जनता जिस तरह से 10 साल से प्यार दी थी मोदी जी को, मोदी जी के विपक्ष में कोई जो है उसके संसद भवन में कोई नेता, विपक्षी नेता भी नहीं था 10 साल से। अपने मनमर्जी के काम करने के लिए मोदी जी को दिया गया था जगह। लेकिन अब जनता कहीं ना कहीं नाखुश है, जिस कारण से ना मोदी जी को सीटें कम आई है। अरे सरकार तो बन रहा है ना, नाखुश होती तो इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाता। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को कैसे डाउट है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल डाउट है, अभी भी डाउट है, क्योंकि दल बदलू उनके साथ में है। क्योंकि दल बदलू उनके साथ में है, मोदी जी के साथ में। अब नीतीश चाचा पे कैसी भरोसा की जा सकती है? नीतीश चाचा NDA में चले जाए तो मतलब इंडिया में चले जाए तो
बन जाएगा सरकार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ आ जाए, मैं कोई इंडिया अलायंस का। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार जब तक मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को विश्वास करना चाहिए नीतीश कुमार? ये बिल्कुल करना चाहिए। ये अभी बिहार के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। देखो सबने काम देखा है, इसकी सीटें नहीं आई। सबसे पहले मैं यही बात बोला था कि अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, जो नीतीश क्यों कुमार चाहिए बिहार को विशेष राज्य का क्यों दर्जा? नहीं चाहिए बिहार? नहीं, अपने आप से काम करो। मैं फिर बिहार से हूँ, हाँ, पर अपने आप से काम करो कि मेरा बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। पर क्यों पिछड़ा हुआ है? मुझे दिल्ली में एक बिहारी नाम से गाली दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दी जाती है। आप अच्छा, तो इस गाली का कौन जिम्मेदार है? ये जो गाली बिहारी को समझ रहे हैं कि एक बिहारी को हे दृष्टि से देखा जाता है, इसके पीछे का बिल्कुल कौन कारण? इसकी सबसे बड़ी कारण है पलायन। हमारे भी किसके कारण हो? मेरे भाई हमारी सरकार इंडस्ट्री नहीं लगवाई रही है वहाँ बिहार में, जिस कारण से हमें दिक्कत है, जिस कारण से पलायन कर रही है। साहब भी बिहार से हैं और बिहार के पत्रकार हैं। आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो अभी स्टैंड है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए? अब भाई साहब कह रहे हैं कि किस पे विश्वास करेंगे? नीतीश कुमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री पता है आपको? नीतीश कुमार समता पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस जब साथ में थे, मतलब समता पार्टी हुआ करती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से अछूत थी, तो पहला गठबंधन करने वाला दल उत्तर भारत का नीतीश कुमार का था। तो आप भरोसा क्यों नहीं करेंगे उसके ऊपर? साथ छोड़ने की राजनीतिक रूप से अनबन होती है, ये नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस क्या होता है कि आप शुरू से साथ में थे। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहाँ कौन सा नेचुरल अलायंस है? रुकिए एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाइए महाराज, अरे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इसलिए कह रहा हूँ ना, वो नेचुरल अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को डेंट किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जमीन से उखाड़ के फेंका किसने? समाजवादी पार्टी ने। आज आपके वो क्या है? अलायंस पार्टनर। बिहार में कांग्रेस पार्टी का सफाया किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल ने। आज वो आपके क्या है? अलायंस पार्टनर। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। वो आज क्या है आपके? अलायंस पार्टनर। तमिलनाडु से आपको बाहर का रास्ता किसने दिखाया? डीएमके ने। वो आज आपके क्या है? अलायंस पार्टनर। अरे महाराज, जिसने आपका कत्ल किया वही आपका सनम बना बैठा है, और आप दूसरे वाले के घर में कह रहे हो कि वो हैप्पी मैरिज नहीं है। तो पहले अपना घर थोड़ा सा देख लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के किस किस के साथ रिलेशनशिप है, फिर वहाँ पे टिप्पणी करना। अब भाई साहब देखिए, राजनीतिक रूप से जो भी बात हो उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ से है, इन्होंने कहा बिहारियों को गाली दी जाती है। आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि, अपने विवेक के ऊपर जो है ना, बुद्धि और विवेक के ऊपर जो है थोड़ा सा, सर एक मिनट, आपको अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। जो राज्य सिर्फ इस पूरे भारत भाग का 2.8% है, वो इस देश को 10% IPS देता है, IAS देता है, उसको गाली देने की औकात है? नरेंद्र मोदी जब पर्चा भरने जाते हैं ना इलेक्शन का, तो शायद चांसेस हैं कि 100 बार पर्चा भरेंगे तो 10 बार किसी बिहारी के सामने खड़े होना पड़ेगा। यह बिहारी का अस्तित्व है, बिहारी को गाली देने की। और रही बात बिहार, जब ये नेशनल मीडिया जब अपने पराकाष्ठा पे आया, तो बिहार से जो लीडर सामने आया उसका नाम था लालू यादव, जिसने मौकरी की, जिसने मजाक बनाया बिहारियों का, जिसने हम है ना जी, ये जो हम वगैरह वाली चीज़ें हैं वो किसने ला के दी? लालू प्रसाद यादव ने। अरे भैया, अपनी बेटी की शादी में शोरूम किसने लुटवाए? लालू प्रसाद यादव ने। एक बिटिया की शादी के लिए गाड़ियों की शोरूम उठा लिए जाते हैं, वो लालू प्रसाद यादव इंडिया अलायंस का पार्टनर है, और वो बिहार को आगे लेके जाएंगे। विशेष राज्य आपको क्या देगा? आर्थिक पैकेज। बिहार का बजट कितना है? बिहार से ना बताइए, 40,000 करोड़ रुपया अपना। टोटल बजट कितना है? 2,40,000 करोड़। कमाते 40,000 करोड़ हो, 2,40,000 करोड़ का बजट कैसे बनाते हो? क्योंकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार आपको ये पैसा दे रही है, यही विशेष राज्य है। अरे भैया, पूर्णिया में आपको कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, पूर्णिया में आपको GMCH दे दिया, 150 स्टूडेंट्स वहाँ, अरे रुकिए उस पर भी आएंगे, 150 बच्चे वहाँ बैठ के MBBS कर सकते हैं पूर्णिया में। पूर्णिया से आ गया ये बेगूसराय, फर्टिलाइजर जो माले के कारण, राजद के कारण बंद हुआ था, उसका जीर्णोद्धार का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आ गया ये थर्मल पावर प्लांट, जिसकी बिहार सरकार को चलाने की औकात नहीं थी, उसको NTPC को हैंडओवर करके नरेंद्र मोदी ने चलवाया। 6 लेन 8 लेन्स के हाईवे बनाए। दिनकल पुल जो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था, उसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपके बिहार को क्या नहीं दिया? अब बात दरभंगा एम्स की। दरभंगा एम्स और मदुरई एम्स
दो ऐसे एम्स हैं जो इस देश में चर्चा का विषय बने रहे। वजह, मदुरई में जो वहाँ की राज्य सरकार थी उसने ज़मीन नहीं दी, और दरभंगा में जो वहाँ की राज्य सरकार थी उसने ज़मीन नहीं दी। एम्स को लेकर बात करते हैं, 2014 से पहले इस देश में कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं? रायबरेली, जहाँ से सोनिया गांधी जी, संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी वो चुनाव लड़ती रही, वहाँ पे सरकार जाने से कुछ दिनों पहले 2013 में एम्स प्रस्तावित किया गया। 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ। 2017 जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आई थी, जमीन अलॉट नहीं करवाया गया। वो एम्स जो कि गांधी परिवार के गढ़ में बनना था, 17 तक उसके लिए जमीन अलॉट नहीं हुआ, और जब 23 में उसका उद्घाटन कर दिया तो सोनिया जी एम्स लेके आ गई। अरे यार, कुछ तो तर्क लाओ महाराज।